नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बेमौसम बरसात है। बेमौसम बरसात के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। आंधी और पानी के बाद किसान परेशान नजर आ रहे हैं। देर रात और सुबह हुई बारिश के बाद किसान लगातार परेशान हैं, क्योंकि खेत में गेहूं और अन्य फसलें तैयार हो चुकी हैं। गेहूं की फसलें गिर गई, जिनके कारण किसानों को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इसके पहले भी ओलावृष्टि हो चुकी है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन आज फिर बारिश हुई और तेज आंधी के साथ बारिश हुई, तो जो किसानों के गेहूं और अन्य फसलें थोड़ी बची हुई थी, वो भी काफी नष्ट हो गई हैं। गेहूं जो पका हुआ था खेत में, वो गिर गया और गिरने के बाद पानी से गीला हो गया। अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो वो गेहूं में अंकुरण निकल आएगा, जिसके कारण किसानों को फिर एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिना मान्यता के शहर में और पूरे जनपद में धड़ल्ले से सैकड़ों स्कूल संचालित हो रहे हैं। अभी कल एबीपी गंगा ने खबर चलाई थी बिना मान्यता के स्कूल चलने की। जैसे ही खबर चली वैसे ही शिक्षा विभाग की नींद टूटी और खंड शिक्षा अधिकारी प्रियंका सिंह को जांच के लिए भेज दिया। मौके पर शहर में संचालित हो रहे जयपुरिया स्कूल पहुंची जब प्रियंका सिंह, जो बीईओ है, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो वहां पर जानकारी हुई को बिना मान्यता के चल रहा है। आपको बता दें कि 2019 से यह विद्यालय बिना मान्यता के ही संचालित हो रहा है। कोरोना बीता, उसके बाद अभी भी बच्चे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी प्रियंका सिंह ने साफ निर्देश दिया कि बिना मान्यता के सर्टिफिकेट के आप विद्यालय संचालित नहीं करेंगे। हालांकि प्रबंधक ने इस बात पे सहमति जताई, लेकिन सबसे खास बात कि अगर हंगामा ना हुआ होता, खबरें ना चली होती, तो जयपुरिया स्कूल अपने ब्रांड नेम के साथ में चल रहा होता और बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहा होता। तो केवल जयपुरिया स्कूल की ही कहानी नहीं है। पूरे जनपद में सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और वो उस विद्यालय का ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहीं भी मान्य नहीं होता है। तो बच्चे पढ़ तो जरूर रहे होते हैं, लेकिन किसी दूसरे स्कूल में अगर उन्हें जाना होता है तो वो विद्यालय ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने का अधिकारी नहीं होता है। लिहाजा बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इस ओर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, नहीं तो यह खेल चलता रहेगा और बच्चे और अभिभावक बेवकूफ बनते रहेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेसियों में उबाल तो देखने को ही मिल रहा था, चाहे रायबरेली के कांग्रेसी हो या पूरे प्रदेश के। आज रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे भी पहुंचे। नकुल दुबे ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कहा, अगर लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी कोई काम कर रहे हैं या जो भगोड़े हैं उन पर कोई कमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह विपक्ष उनको दबाने के लिए मुकदमा कर दे रही है। मुकदमा ही नहीं, उनकी सदस्यता भी खत्म कर दे रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह नकुल दुबे ने विपक्ष पर काफी प्रहार किया और राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए उनके बचाव में दिखे। साथ ही यहाँ के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वह भी काफी आक्रोशित दिखे। उनका कहना था कि इसके एवज में कांग्रेस सड़कों पर जरूर उतरेगी। बछरावा थाना क्षेत्र के थुलंडी में उस समय बवाल मच गया, हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि उसके पति को वो ले गए और शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसके पति का शव घर के बाहर मिला। घर के बाहर मिलने के बाद परिजनों में तो हड़कंप मचा ही रहा, साथ में गांव में भी सन्नाटा छाया रहा। हालांकि परिजनों द्वारा जब आरोप लगाया गया कि गांव का ही एक युवक उसको ले गया और शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी, मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आलोक प्रियदर्शी, जो पुलिस अधीक्षक रायबरेली हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि हर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी पहलू होगा उस पहलू के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो विधिक कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय का चुनाव नजदीक आने वाला है।
सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस चुके थे। इसके पहले जब आरक्षण की सूची जारी नहीं हुई थी, तब सभी वर्गों के लोग होर्डिंग्स, पोस्टर और तरह-तरह के लुभावने चित्र दीवारों पर लगाना शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही ओबीसी सीट हुई नगर पालिका रायबरेली, वैसे काफी लोगों में निराशा दिखाई पड़ी, लेकिन कुछ वर्गों में काफी खुशी भी दिखाई पड़ी। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जब ओबीसी का गठन हुआ, एक आयोग का गठन हुआ, उस आयोग के निर्देश और उसके जांच के बाद में फिर एक सूची जारी हुई और उस सूची में रायबरेली की नगर पालिका सीट को अनुसूचित जात की सीट घोषित कर दिया। अब जिन वर्गों में खुशी थी, चाहे वो जनरल के वर्ग रहे हो, चाहे वो ओबीसी के रहे हो, अनुसूचित जात होने से, एससी होने से काफी निराशा उनको पाई है। अब बता दूं आपको, दूसरी बात आपको बता दूं कि जो ये आरक्षण की सूची आई है, इसमें कहीं एक लंबे-लंबे कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि रायबरेली नगर पालिका की सीट जहां पर घमासान होना था, अब यहां पर कौन दावेदारी अपनी भरता है और जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, वो अपने-अपने किन कैंडिडेट्स को वो उतारती है और कौन यहां पे विजयी होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।